सो गाइस सर वापस आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। और गाइस आज अपन लोग बात करने वाले ना बेसिक सेटिंग्स को लेकर, जो कि टू फिंगर के साथ बताऊंगा। अगर आप एक न्यू प्लेयर हो, बिगिनर प्लेयर हो, या फिर बहुत सारी ये जो सेटिंग्स देखने को मिलता है ना कंट्रोल्स में बेसिक्स, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आती और कुछ इधर उधर छेड़छाड़ हो जाती है उल्टा सीधा, तो आप लोग किसी से हेल्प मांगते हो या फिर बहुत सारे वीडियोज़ देखते हो। लेकिन गाइस इस वीडियो पर मैं आप लोग को ऐसा बता दूंगा ना, जो कि आप लोग ये सारे सेटिंग्स पहाड़ जैसे लगती है, लेकिन एक क्लिक से ना आप लोग सब कुछ सेट कर सकते हो, अपने फ्रेंड का भी सेट कर दोगे। तो चलो बात करते हैं कैसे क्या होती है। जैसे कि फायर सेटिंग्स में डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, यहाँ पर 3 ऑप्शन ऑलवेज, स्कोप ऑन और डिसेबल देखने को मिलता है। तो जैसे अगर आप इसको ऑलवेज पे रखते हो तो यहाँ पर देखो एक लेफ्ट साइड का जो फायर बटन टैप करो वो आप लोग को ठीक से देखने को मिलता है। एंड गाइस यहीं पर कुछ लोग डिसेबल कर देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरा एक फायर बटन गायब हो गया। तो आप लोग अगर लेफ्ट साइड का फायर बटन गायब हो गया और आप 3 फिंगर 4 फिंगर खेलते हो तो आप लोग को प्रॉब्लम होता है। तो गाइस यहाँ पर कुछ लोग स्कोप ऑन को रखते हैं, जैसे कि जब जब स्कोप ऑन करोगे तब तक फायर बटन शो होगा। जैसे कि अभी स्कोप ऑन है यानी कि स्कोप खुला हुआ है तो फायर बटन शो हो रही है, एंड जैसे यहाँ पर स्कोप बंद तो फायर बटन गायब हो जाती है। इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग हमेशा के लिए ऑलवेज ऑन पे रखना। जैसे कि ऑलवेज ऑन पे रखोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे आप 2 3 4 फिंगर जितना भी खेलते हो। बोल्ट एक्शन राइफल और यहाँ पर शॉटगन राइफल, जो कि टैप और रिलीज का ऑप्शन है, इसमें कौन सा सबसे बेस्ट होता है? तो गाइस यहाँ पर जैसे कि देखो अभी मैं रिलीज पे रखा हूँ, रिलीज पे यानी गाइस आप फायर बटन को क्लिक करके ही रखोगे। जैसे कि आप लोग देखना यहाँ पर फायर बटन को आप क्लिक करके ही रखोगे, वो फायर होगा ही नहीं जब तक वहाँ से आप अपना उंगली को अपने फिंगर को हटाओगे नहीं। तो यहाँ पर देखो फायर बटन क्लिक करके रखा हूँ, जब यहाँ से मैं अपने फिंगर को उठाता हूँ तब जाके ये फायर होता है। तो ये क्विक टाइम रिस्पॉन्स नहीं होगा, आप लोग जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, जल्दी से किसी बंदा को पट से हेडशॉट नहीं लगा सकते, शॉटगन हो या फिर आप लोग राइफल यूज़ करते हो। तो आप लोग इसको टैप पे सिलेक्ट करना, एक टैप कर दोगे फायर चला जाएगा। तो यही चीज़ें राइफल में भी, यही चीज़ें शॉटगन में भी टैप रहने देना। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग को स्कोप मोड टैप होल्ड मिक्स्ड पे रखना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं टैप का क्या वर्क होती है। सभी कुछ आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो टैप का मतलब जैसे कि अगर आप एक बार स्कोप को टैप करोगे तो वो टैप पे ही रह जाएगा। जैसे कि देखो स्कोप लगाया, एक बार मैंने टैप किया छोड़ दिया तो वो टैप पे ही रह गया। तो इसी चीज़ को देखना मैं बताऊंगा 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर, ज़ायरो नो ज़ायरो प्लेयर किसको कैसा रखना है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप 2 फिंगर खेलते हो तो टैप पे ही रहने देना। होल्ड पे जैसे कि जब तक आप प्रेस करके रखोगे, जैसे कि स्कोप मोड को मैं प्रेस करके रखा हूँ जब तक मुझे काम है, और वहाँ से जैसे मैं फिंगर को वहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ पर मेरा स्कोप भी बंद हो जाता है। तो ये 3 फिंगर और 4 फिंगर वाले लोग रखना होल्ड पे, ठीक है। मिक्स्ड का काम होता है जैसे कि एक बार टैप करके छोड़ दोगे तो वो टैप जैसा काम करेगा। जैसे कि टैप करके रखोगे 1 2 3 सेकंड तक रखोगे तो ये होल्ड जैसा काम करता है। तो मिक्स्ड को कोई यूज़ ना के बराबर करता है। तो याद रखना टैप पे वही लोग रखना जो 2 फिंगर खेलते हैं और साथ साथ नो ज़ायरो प्लेयर है। और जैसे कि यहाँ पर होल्ड पे आप लोग रख सकते हैं जो 3 फिंगर और 4 फिंगर खेलते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को। अब गाइस यहाँ पर आता है कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस। जैसे कि देखो स्कोप ऑन करके आप इधर उधर घिसना चाहोगे ना स्क्रीन को, तो ये घिसती है, अच्छे से काम करती है। तो इस सेटिंग्स को ऑन करना अगर आप नो जायरोस्कोप प्लेयर हो, और डिसेबल वो लोग करते हैं जैसे कि डिसेबल कर दोगे तो इधर उधर घिसोगे तो ये काम नहीं करती, ये होती है जायरोस्कोप प्लेयर। तो गाइस आगे पता चलेगा जायरोस्कोप और नो जायरोस्कोप क्या होती है, लेकिन नो जायरोस्कोप अगर खेलते हो तो इसको इनेबल हमेशा के लिए रखना है, ठीक है। एंड गाइस चलो यहीं पर आप बात कर लेते हैं अपन लोग क्विक ओपन स्विच, क्विक स्कोप स्विच एक आप लोगों को देखने को मिलता है। इसको मैंने इनेबल करके रखा है। इसका क्या काम होती है, डिसेबल में क्या काम होती है। तो गाइस इनेबल रखोगे तो यहाँ पर देखो स्कोप बटन के सामने यहाँ पर एक छोटा सा स्कोप ऑप्शन मेरा, यहाँ से आप तुरंत से स्कोप चेंज कर सकते हो, कभी 4x कभी 2x कभी 3x जो भी लगाना चाहते हो, तुरंत से एक क्लिक से आप यहाँ पर कोई भी स्कोप को चेंज कर सकते हैं। एंड जैसे अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो वो ऑप्शन गायब हो जाता है, इसीलिए इसको इनेबल करके रखना काफ़ी अच्छा ये फीचर्स है, काफ़ी अच्छा सेटिंग्स है। गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन लोगों को देखने को मिल जाता है कैंटेड साइड बटन, जो कि यहाँ पर मेरे पास अभी कैंटेड साइड बटन है नहीं, स्कोप जैसा ही उसको पिक करना पड़ता है। वो बेकार का चीज़ है, उसको आप लोग यूज़ कोई करता ही नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी गाइस यहाँ पर फोकल लेंथ एडजस्टमेंट बहुत जरूरी चीज़ है, इसको टैप पे रखना। क्यों टैप पे रखना? जैसे कि देखो 6x को 3x बनाना पड़ता है, बहुत ही अच्छा स्प्रे देखने को लिए। तो यहाँ पर देखो एडजस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो एडजस्ट का ऑप्शन को 6 से 3x बना सकते हो। तो इसको फोकल लेंथ एडजस्टमेंट को हमेशा टैप पे रहने देना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स ये भी है। अब गाइस यहाँ पर एक पिक सेटिंग्स देखने को मिलता है। तो कुछ लोग बोलते हैं मेरा पिक सेटिंग नहीं है, कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं ना, मुझे ताकने वाला बटन बताओ, मुझे झांकने वाला, मतलब अपने मन से जो भी बोलते हैं तो इसको ही बोलते हैं। जैसे कि देखो ना लेफ्ट साइड में आप लोग को जॉयस्टिक के ऊपर में जो पिक ऑप्शन मिल रहा है इधर उधर करके जो मूवमेंट देखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है गाइस। कहीं से छुप के आप पिक लेके मार सकते हो एनिमी को, तो इनेबल करोगे तो ही आप लोग को ये फीचर देखने को मिलेगा। एंड गाइस ये तो मिल चुका है। एंड गाइस उसी के साथ साथ यहाँ पर आप बात करते हैं टैप होल्ड मिक्स, जैसे कि स्कोप मोड पे हम लोग बात किए थे, सेम यहाँ पर पिक मोड का भी टैप होल्ड मिक्स्ड आप लोग को देखने को मिलेगा। तो गाइस टैप वही लोग रखना जो 2 फिंगर प्लेयर है, हमेशा टैप पे रखना गाइस, हमेशा टैप पे रखना। 3 फिंगर 4 फिंगर वाले लोग आप इसको होल्ड पे रख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिक्स्ड का जैसे आप लोगों ने देखा टैप
उसका भी स्कोप मोड जैसा ही है। पीक एंड ओपन स्कोप का गाइज यहाँ पर नेक्स्ट एक सेटिंग देखने को मिलेगा, चलो इस पर बात करेंगे हम लोग। तो गाइज यहाँ पर होती है जैसे जब जब पिक लोगे आपका स्कोप ओपन हो जाती है। अभी देखो मैं पिक ले रहा हूँ, स्कोप ओपन नहीं हो रही है, ठीक है, अभी ओपन नहीं हो रही है। एंड गाइस यहाँ पर क्यों ओपन नहीं हो रही, चलो इसका सेटिंग हम लोग देखते हैं। पीक एंड ओपन स्कोप डिसेबल था, एंड जैसे ही यहाँ पर अगर आप लोग ऑन कर दोगे, पीक एंड ओपन स्कोप को इनेबल कर दोगे, तो यहाँ पर जब जब पीक लोगे आपका स्कोप ओपन हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना, अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो पीक एंड ओपन स्कोप इनेबल पे ही रखना, क्योंकि 2 फिंगर वाले लोग ज़्यादा फिंगर का यूज़ नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर 3 फिंगर 4 फिंगर वाले लोग आप लोग इस सेटिंग्स को डिसेबल करके रखना, अच्छा बेटर गेम प्ले के लिए। गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और ऑप्शन हम लोग को, कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, जो कि अभी हाल ही में हम लोग बात किए कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस जैसा ये लीनिंग है। एडीएस कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस, यानी कि स्कोप मोड को क्लिक करके स्कोप करके इधर उधर घिसोगे तो अच्छे से काम करती है नोज एरो वाले लोग। एंड जैसे कि लीनिंग का भी ये पिक लेके इधर उधर घिसोगे ना तो ये काम करेगी। तो याद रखना 2 फिंगर प्लेयर वाले लोग, 2 फिंगर वाले लोग, बार बार बता रहा हूँ, कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस को इनेबल रखने देना। 3 फिंगर 4 फिंगर दोनों को आप लोग डिसेबल रखना बेटर गेम प्ले के लिए। और साथ ही साथ अगर जायरोस्कोप खेलते हो तो ही इसको डिसेबल रखना। गाइज यहाँ पर अब बात करते हैं एडवांस में हम लोग को देखने को मिलता है यूनिवर्सल मार्क, जो कि यहाँ पर इनेबल अगर आप करते हो तो यहाँ पर देखो कि यूनिवर्सल एक मार्क कब मिलता है, जब जब जहाँ भी कोई भी लोकेशन गाड़ी वगैरह को मार्क करोगे तो यहाँ से पता चलता है, किसी को बताना रहता है तो ये देखो तो वो मार्क बता देगा, ठीक है। एक आता है गाइज हेडशॉट साउंड इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पर हेड पे मारोगे इनेबल रहेगा, टंग से एक आवाज आती है, तो काफी अच्छा फीचर है, इसे पता चलता है कि बंदे को लगा या फिर नहीं लगा। गाइज चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जंप एंड क्लाइंब, सेपरेट और मर्ज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका क्या वर्क होती है, तो चलो बात कर लेते हैं। जैसे सेपरेट रखोगे तो अलग अलग, जैसे कि जंप और एक क्लाइंब, 2 को बटन आप लोग को दिख रहा है ना अलग अलग। एंड जैसे यहाँ पर जाओगे इसको मर्ज कर दोगे तो यहाँ पर फाइनली देखो एक ही बटन में आप लोग को वो दोनों काम होने वाला है, जंप एंड क्लाइंब। तो इसको आप जैसे भी रख सकते हो, इसका कोई उतना खास वर्क नहीं, आप लोग जो भी रखो अच्छे से वर्क हो जाती है। गाइस वही बात कर लेते हैं अब, यहाँ पर अपन लोग को मर्ज, क्राउच एंड प्रोन देखने को मिलता है। इसका इनेबल कर दोगे तो यहाँ पर देखो प्रोन यानी कि लेटने वाला बटन गायब हो चुका है, क्राउच बटन, उसको क्राउच बटन बैठने वाला बटन को दबा के रखोगे कुछ देर के लिए, तब जाके आपका कैरेक्टर सोएगा यानी कि लेटेगा, नहीं तो आपका कैरेक्टर नहीं लेटता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर सभी लोग के साथ होते हैं, अलग अलग से बटन मुझे चाहिए और सभी को अच्छा है जो कि क्विक रिस्पॉन्स के लिए, तो इसको डिसेबल कर देना मर्ज, क्राउच, प्रोन को, तो आप लोग अलग अलग बटन देखने को मिल जाता है। गाइस वहीं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अपन लोग को क्विक थ्रो देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर मेरे पास अभी ग्रेनेड वगैरह जो आप लोग जानते हो, स्मोक वगैरह है नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पर पिकअप करके रखोगे तो यहाँ से कैसे फेंकना उस चीज़ के लिए बताया गया, जो कि ईजिली है, नॉर्मल है, ये डिफ़ॉल्ट पे भी रहने दोगे, मतलब जो है वैसे ही रहने दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थ्रोएबल क्विक विल भी उसी टाइप का चीज़ है, जो कि आप लोग नेट वगैरह को जैसे फेंकते हो, तो इसको अभी स्किप करते हैं, जो कि ये तो नॉर्मल है, डिफ़ॉल्ट रहने देना, समझ में आ जाएगा। ऑटो जंप का मतलब जानना जरूरी है गाइस, यहाँ पर इनेबल कर दोगे ना, एंड यहाँ पर मैप पे किसी भी लोकेशन, जैसे यहाँ मिलिट्री बेस है या फिर नोवो है, कोई भी जगह पे मार्क कर दोगे, और यहाँ पर जब आपका प्लेन चलेगा वहाँ पर एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, और ऑटोमेटिक आप जिस जगह में मार्क किया वहाँ ऑटोमेटिक आपको उतार देता है। गाइस यहाँ पर टैप टू मार्क लोकेशन अब क्या होता है, जैसे कि देखो इनेबल और डिसेबल, तो कुछ लोग समझेंगे मार्क लोकेशन यानी कि अभी मैंने बताया यूनिवर्सल मार्क जैसा, कुछ लोग समझेंगे टैप टू मार्क लोकेशन यानी कि किसी चीज़ को मार्क करूंगा, लेकिन नहीं, ये चीज़ के लिए नहीं बना। टैप टू मार्क लोकेशन यानी कि मैप में किसी भी लोकेशन को अगर आप मार्क करके रख दोगे ना, जैसे कि मुझे यहाँ उतरना वहाँ उतरना, तो यहाँ पर आप मार्क करके रख दोगे और मैप बंद भी कर दोगे ना, मैप में बहुत ही बड़ा लेज़र लाइट टाइप का एक बहुत बड़ा लाइट दिखता है आप लोग को, तो आप लोग को समझ जाना कि मेरा नज़दीक आ चुका है मेरा मंजिल, और वहाँ पर मुझे उतरना है, ठीक है, लैंड होना है, तो उस चीज़ के लिए बनाया गया। तो इसको इनेबल रखना अच्छी चीज़ है गाइस, यहाँ पर कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए आप इसको इनेबल करके रखना। गाइस यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थ्रो कंस्टेबल्स, जो कि यहाँ पर भी मेरे पास अभी हेल्थ किट वगैरह है नहीं, फेंक के अपने टीममेट को देने वाला चीज़ है, ये सब तो नॉर्मल है, रहने देना, डिफ़ॉल्ट पे ही समझ जाओगे आप लोग। तो चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन लोग को देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंट यूआई मोड, जैसे कि देखो यहाँ पर जो कि इसको प्रेस करके रखोगे क्लासिक मोड में, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हर एक बटन को गायब करना चाहते हैं, मैप को छोड़ के सब कुछ गायब हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो टैप करके रख दोगे ना स्क्रीन को, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके सब कुछ गायब हो जाता है, तो इसको कुछ कोई लोग यूज़ नहीं करते, इसको छोड़ दो। स्लाइड एरेना इनेबल या फिर डिसेबल, जैसे कि एरेना में आप यहाँ पर जब क्राउच बटन को दाबते हो, क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपका कैरेक्टर घिसता है, एरेना यानी कि TDM मैच आप लोगों ने खेला घिसता है, ठीक है, एंड यहाँ पर डिसेबल कर दोगे तो उसमें भी आप सिर्फ बैठ सकते हो, तो ये चीज़ के लिए। FPP स्वैप इनेबल और डिसेबल, जैसे कि देखो जॉयस्टिक के सामने एक FPP बटन देखने को मिल रहा है, जब आप क्लिक कर दोगे सिर्फ गन या हैंड दिखता है, तो कुछ लोग, बहुत कम ही लोग FPP खेलते हैं, तो उस चीज़ के लिए तो मैं FPP नहीं खेलता हूँ, TPP खेलता हूँ, तो TPP में ये चीज़ है, ठीक है। FPP डायनेमिक होल्डिंग, जैसे कि देखो अभी स्कोप कैसे हम लोग को दिख रहा है, बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है ना यहाँ पर, अब जैसे ही इसको डिसेबल कर दूंगा देखो स्कोप कितना बड़ा दिखता है, तो ये चीज़ के लिए कुछ लोग अगर FPP खेलते हैं तो ये प्रॉब्लम आप लोग आती है, तो यहाँ से आप लोग उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस चलो अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को TPP और एक लाइन दिखा हुआ 90 में, ठीक है।
ठीक है 90 पे, तो इसको मैंने बिल्कुल से कम कर दिया। ये क्या चीज़ है, टीपीपी यानी कि जो मैं देख रहा हूँ मेरा कैरेक्टर यहाँ पर हाफ पैंट यानी जो भी पहना हुआ वो दिख नहीं रहा ठीक से, ठीक है, जो आपका ड्रेस है नीचे का नहीं दिखेगा। आप देखो इसको जैसे 90 कर दोगे दिखेगा, यानी कि और ज़्यादा दिखता है कोई भी वाइड एंगल, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। स्प्रिंट सेंसिटिविटी आप लोग देखो यहाँ पर 90-80 के बीच में रखना है, यानी कि आपका जॉयस्टिक जिससे आप अपना कैरेक्टर की इधर उधर ले जाते हो अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपको मजा नहीं आ रहा, तो आप लोग इसको 80-90 या फिर 100 के बीच में रखना, अच्छे से काम करेगी लो डिवाइस वाले लोग। जैसे कि देखो मार्क स्टाइल आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर 2 मार्क, एक राउंड टाइप का एक स्क्वायर टाइप का, जो भी सिलेक्ट करके रखना क्लासिक या फिर मॉडर्न, तो उस तरह से सिर्फ मार्क करके बताएगा उस चीज़ के लिए, बाकी आप लोग अपने पे डिपेंड है कैसे रखना। गाइस बात कर लेते हैं एम एजिस्ट, इसको इनेबल करके रखना जरूरी है। आप लोग न्यू प्लेयर हो तो एम एजिस्ट अगर इनेबल करके रखोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदे किल कर पाओगे। अब लोग ये क्या कर रहे हो, जैसे कि बंदे के हेड के सामने इधर उधर कहीं भी मारोगे बॉडी के सामने ऑटोमेटिकली चुंबक जैसा खींचता है, काफ़ी अच्छा चीज़ है, इसको इनेबल करके रखना, ठीक है, ये एम एजिस्ट। चलो गाइस यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है मैन स्क्रीन ऑडियो मेकर्स ऑटो मार्क हिट लोकेशन। पहले बात कर लेते हैं ऑटो मार्क हिट लोकेशन। जैसे ही गाइस यहाँ पर टीममेट को कोई भी बंदा दिख जाता है वो फायर करता है। अब आप पूछ लोगे भाई बता कहाँ पर मार रहा, भाई बता कहाँ पर है, तो पूछना नहीं पड़ेगा, इसको इनेबल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली मैप में आप लोग को पता चल जाएगा यहाँ पर आप लोग को गेम में कि उस जगह पे वो बंदा मार रहा, तो आप भी किल चुरा सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, इसको इनेबल करके रखना। एंड गाइस यहीं पर मैन स्क्रीन ऑडियो मेकर्स डिसेबल थ्रो ओनली डेप्थ में जो भी है यहाँ पर स्क्रीन पे ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फुट स्टेप वगैरह रेड, तो काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको इनेबल करके रखना आप लोग, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हीलिंग प्रॉम्प्ट जो कि यहाँ पर मेरे पास अभी इक्विप नहीं है, जो कि यहाँ पर हेल्थ किट वगैरह जो भी बैंडेजेस वगैरह ऑटोमेटिक आपको बता देगा किस टाइम क्या लेना है किस टाइम क्या नहीं लेना है, तो उससे आप सेलेक्ट करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देना, जैसा वैसे रहने देना, ये सबसे आप लोगों को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड गाइस कॉन्टिन्यूसली यूज बैंडेज को हमेशा इनेबल करके रखना। इससे क्या होती है ना, जब तक आपका हेल्थ कम है 70% तक हेल्थ जब तक आपका नहीं हो जाएगा, एक बार बैंडेज को क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिक बैंडेज लेता रहेगा। ब्लॉक साइड वार्निंग एक चीज़ होती है जिसको हमेशा इनेबल करके रखना, क्योंकि ये तो अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में इसमें थोड़े से ग्लिच देखने को मिलते हैं, लेकिन इसको इनेबल करके रखना अच्छी चीज़ है। इनेबल करके रखोगे ना, यहाँ पर एक रेड ब्लॉक ऑप्शन नजर आएगा, तो इससे पता चलता है कि मेरा फायर वन नहीं जाने वाला है, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ी सी ग्लिच है, आप इसको इनेबल करके रखना। अब गाइस चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं मैच ऑटो मैसेज, इसको इनेबल करके रखना, जो कि स्पॉन आइलैंड वगैरह में जो कुछ बोलते हैं गेम के बारे में वो सब के लिए है। एंड हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन जैसे कि देख सकते हैं, इसको इनेबल रखोगे ना, जब आपका स्क्रीन अच्छे से काम नहीं करते, खास करके लिए जिसका लो डिवाइस इसको टच अच्छे से काम नहीं करता, इधर उधर स्क्रीन घूमता नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन का अगर आप इनेबल करके रखोगे तो आपका स्क्रीन अच्छे से काम होगा। तो इस सेटिंग को आप लोग इनेबल करके रखना। मैच ऑटो मैसेज जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इनेबल डिसेबल करके रखना, यहाँ पर मैं बोलूँगा इनेबल ही करके रखना, बहुत ही अच्छे काम है। जैसे कि हेल्प वगैरह चाहिए तो उस टाइम आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर जैसे आप मैसेज पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो मैसेज चला जाए किस टाइम क्या वर्क होने वाली है। होल्ड टू ओपन मैप गाइज यहाँ पर इनेबल या फिर डिसेबल ये मैटर नहीं करता, जो भी रखो जैसे कि मैप के लिए है। एंड गाइज यहाँ पर जो थ्रो कॉन्स्टेबल ट्रेजेक्ट्री लाइन है, जैसे कि नेट वगैरह फेंकते हो उसमें एक लाइन दिखता है उसके लिए। एंड गाइज यहाँ पर ऑटो इक्विप मिली वेपन, जैसे कि देखो कोई बंदा आप जैसे कि लैंड करते हो, इनेबल रहेगा ना, लैंड करते ऑटोमेटिक आपके हाथ में एक चाकू रहेगा ही रहेगा लैंड होते साथ, तो कुछ लोग को पसंद नहीं है तो वो डिसेबल करके रखना। अब गाइज बात करते हैं जायरोस्कोप क्या चीज़ है, जैसे कि देखो स्क्रीन को ऐसे ऐसे हिलाओगे फोन को तो हिलने लगती है, बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग जो जायरोस्कोप नहीं जानते खेलने का ट्राई करना। एंड गाइस जायरोस्कोप रिवर्स यानी कि उल्टा हो जाएगा जायरोस्कोप, इसको आप लोग डिसेबल पे ही रहने देना। एंड गाइस यहाँ पर शोल्डर वाला जो ऑप्शन मिलता है, एक शोल्डर टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी इसका भी स्कोप मोड लीन मोड सब कुछ आप लोग को ये मिल जाएगा, जैसे कि स्कोप का मैंने बताया। तो यहाँ पर सारे सेटिंग्स मैंने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, अगर इसको फॉलो करती हो तो आप लोग को काफ़ी हेल्प होने वाली है। बाकी सेंसिटिविटी से रिलेटेड भी वीडियोज़ आ रही है, जिन लोगों का इस तरह से गन हिलता है उसको कैसे कंट्रोल करे, दूर के बंदे को कैसे मारे, तो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर भी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड कलर का या फिर काला कलर का जो सब्सक्राइब बटन दबा के, एंड बेल आइकन ऑल पे करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।